मैं पिछले कल 2 दिनों से 100 से अधिक लोगों से हम लोग मिले हैं, जिनमें सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति जी से, सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, यहां के माननीय उप प्रधानमंत्री जी के साथ, यहां के माननीय होम मिनिस्टर के साथ, यहां के माननीय एनर्जी मिनिस्टर के साथ हमारी बहुत अच्छी सकारात्मक बातचीत हुई। इसके साथ ही यहां की जो प्रमुख फिनटेक कंपनियां हैं, जिसमें तमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूवीपीएन, जीएसएस ग्रीन, शेप कोर्स, ब्लैकस्टोन, इन सभी के चेयरमैन और सीईओज के साथ भी मेरी यहां बैठक हुई है और ये सभी सकारात्मक थी। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में और यूपी के अंदर पहले से अपना इन्वेस्टमेंट कर भी रही हैं, जिनमें से देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसके निर्माण में भी कुछ कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर पहले से किया हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि यूपी के बारे में लोगों की धारणा में 360 डिग्री का अंतर आया है। आज हर व्यक्ति, आप जिस भी इन्वेस्टर से बात करो, आज प्रातःकाल से ही मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने यहां पे उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां पर एक सामान्य लोगों को जाना बहुत कठिन होता है। जैसे बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और एमआरओ विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को में दक्षता प्राप्त है। यहां के एमआरओ को हम लोगों ने देखा है, यहां के कार्गो की फैसिलिटी को हमने देखा है। मेरे साथ डेलीगेशन से जुड़े हुए सभी लोग वहां पर गए थे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वे सभी लोग उत्तर प्रदेश के साथ इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देने को तैयार हैं। एमआरओ भारत के एयरक्राफ्ट या दुनिया भर के एयरक्राफ्ट अपने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग के लिए सिंगापुर आते हैं। ये सुविधा भारत में भी हो सकती है और उस सुविधा को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपने उस क्षेत्र में हमने यहां के एक और सेंटर का यहां विजिट किया और वह विजिट किया था यहां के आईटीई का। यहां का जो स्किलिंग का सेंटर है, वर्ल्ड क्लास सेंटर, और मुझे प्रसन्नता है कि उस सेंटर को देख करके हम लोगों ने जो यूपी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्किलिंग के लिए, स्केल को स्किलिंग में बदलने के लिए और स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन डेवलप करने की जो कार्रवाई हमारी यूपी के अंदर हो रही है, उसका एक मॉडल यहां पे हमें देखने को भी मिला है और उनके साथ भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारे यहां के उच्चायुक्त ने इस पूरे कार्यक्रम को हमारी टीम के साथ मिलकर किस तरीके से तय किया है कि ढेर सारे जो दर्जनों डेलीगेशन के साथ बिजनेस के मुद्दे पर, इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर, फिनटेक से जुड़े हुए मुद्दे पर या फिर लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में कहां पे डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एमआरओ, स्किलिंग, इन सभी फील्ड में कैसे यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बहुत सकारात्मक भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को जिन्होंने
भारत के सभी मिशन को इस बात का टारगेट दिया है कि हमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाना है एंड टूरिज्म के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ का उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम यहाँ पे बहुत सकारात्मक भाव के साथ उसको आगे बढ़ा रही है। मैं यहाँ के अपने उच्चायुक्त महोदय को और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से, उत्तर प्रदेश की टीम की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सकारात्मक भाव के साथ इस पूरे कार्यक्रम को और इस विजिट को बहुत सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न करने के लिए टीम यूपी को अपना पूरा सहयोग दिया है और उन्हें मिनट टू मिनट कार्यक्रम के साथ इस रूप में जोड़ा है कि एक भी क्षण किसी व्यक्ति को इधर उधर जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमने यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, यूपी के उन संभावनाओं को जो इन्वेस्टमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में यूपी को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है, उसके लिए ये सभी कार्यक्रम हमारे सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। और मेरा विश्वास है ये जो MOU यहां पर हो रहे हैं या जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक के, और जिसमें 60,000 करोड़ तक के MOU यहां पे संपन्न हुए हैं, ये सभी यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। हम